उसमें 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय एआई का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाएं और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलने वाला है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और उसमें जो आंतरिक संकट आते हैं उनसे नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें एक वॉलंटरी फोर्स बनाने की भी बात है। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियाँ बनी हैं और इनके माध्यम से बात शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इकाई मानते हुए सप्तधारा की संकल्पना भी दी है। सप्तधारा में जो पहली शक्ति माना गया है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति में कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथे में गति शक्ति, पांचवें में रक्षा शक्ति और छठे में ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जिसके कारण से ग्रीन जॉब्स उत्पन्न होते हैं, और सातवीं शक्ति में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, यानी हमारा योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति, हमारी सकारात्मक फिल्में, क्रिएटिव वर्ल्ड एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, ये सब इसमें शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से जो संकल्प घोषित किए गए, उनकी सिद्धि में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और इसके लिए ये भी निर्देशित किया है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ इस कार्य को करेंगे। ऐसे ही मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी चूंकि कहा है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजनाएं हैं, उनमें इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। और कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है, और एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धन धान्य कृषि योजना में डिंडोरी पूरे देश में प्रथम आया है। इसके लिए डिंडोरी जिले को और पूरी टीम को बधाई भी दी है, और डिंडोरी मॉडल का अनुसरण करते हुए बाकी के जिले भी बेहतर काम करें, इसके प्रयास होंगे। आप सभी को विदित ही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जन विश्वास अभियान। इसका अब दूसरा सप्ताह भी होगा। पहले में 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा ज़िले में थे और मैं भी उनके साथ में वहाँ पर था। दूसरे में 14 अगस्त को बड़वानी ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और सभी मंत्रीगण भी जो उनको ज़िले बोले गए थे या उससे हटकर मंत्रियों ने भी अपनी सुविधानुसार जिलों का चयन करके वे सभी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश, मैंने स्वयं अभी तक ये 2 अभियानों में हिस्सा लिया है, बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो रही है और जनता से संवाद भी हो रहा है। अब इसके बाद में तीसरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का टीकमगढ़ जिले का प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य योजना लागू की है
इसमें जितने भी देश में इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है। इसमें 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम भव्या योजना है, इसको प्रारंभ किया है। और इसकी अपेक्स बॉडी की बैठक कल दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को विभिन्न स्तरों पे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उसमें विक्रम उद्योगपुरी फेस 1 इसकी सफलता की भी सराहना वहाँ पर हुई है। यहाँ पर बड़ी इकाइयाँ जैसे पेप्सिको है, MDH मसाला है, फेना वॉल्वो है, आयशर है, अमूल है, प्लेग्रो है, स्कॉन है, बालाजी है, ये सब वहाँ पर स्थापित भी हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश ने इसमें अभी तक जो पहल की है उसकी भी केंद्र सरकार ने सराहना की है। और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है, हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का राज्य है। बाकी कई राज्यों ने तो एक एक योजना को ही प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश ने 11 स्थानों का चयन करके प्रस्तावित किया है और लगभग 9,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव वहाँ पर 8,000 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्ताव 9,000 एकड़ के लिए भेजे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास पर अधिक जोर लगाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ स्वाभाविक है कि महिला वर्कफोर्स भी इसमें अच्छी व्यवस्था के साथ लग सके, उसके लिए भारत सरकार के विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा जी हम सभी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। और प्रदेश की 35% से अधिक जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है, उन पर निर्भर है। तो माँ नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल माँ नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना के संचालन के लिए 1,14,365 करोड़ और मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़, कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विस्तार के लिए 870 करोड़, वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार और क्षमता के लिए 492 करोड़। मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज सड़क विकास निगम, हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेज़ी के साथ काम हो रहा है और आगामी 1 वर्ष में बहुत अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे और ऐसी रोड्स जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया, वो सब भी मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले हैं। और इनके लिए ये ठीक तरीके से संचालित हो सके तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में चर्चा होकर निर्णय हुआ है। निरंतरता वाले सारे विषय तो आपकी जानकारी में हमने ला ही दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है। और कांग्रेस के शासनकाल में इस महत्वपूर्ण विभाग यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुल बजट हुआ करता था मात्र 6 करोड़ रुपए। आज उसका बजट है
734 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विभाग की किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षा की है। अभी आपको अविरल नर्मदा मिशन के बारे में जानकारी दी ही है। इसके अलावा अन्य विषय हैं जिसमें कुछ उपचार के देयकों की स्वीकृति है, कुछ की अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हैं और न्यायालय के आदेश के पालन से संबंधित एक विषय है। इस तरह ये महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में पारित हुए। तो आप सभी को, मित्रों को धन्यवाद।